अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मेरा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। मैंने सोचा कि चलें आज की वीडियो में कुछ नॉर्मल जनरल बातें कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब आज मैं क्या बोलूं, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो चल रही है इसमें तो मैंने नॉर्मल एक जो आपका चने का सालन होता है मैंने वो बनाया था। और इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, तो आप मुर्ग छोले भी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग वैसे ही जो है वो बीफ और चिकन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ खाते रहते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब हम दाल बनाएं या हम इस तरह चने वने बनाएं तो हम इनके अंदर मज़ीद कोई फर्दर मीट ऐड नहीं करें, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि फिर प्योर हम जो है ना वो नॉर्मल तरीके से खाएं, जो कि मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। उनको ये होता है कि साथ कुछ होना चाहिए, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि नहीं, बस आज हम सादा खाना खाएंगे। तो इसलिए जब मैं चने बनाती हूँ तो मैं उसमें मुर्ग छोले का जो शान का मसाला है वो मैं बिल्कुल 1 टीस्पून ऐड कर देती हूँ। और वो करने का मकसद यही होता है कि आपका जो है वो सारा कुछ मतलब थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए। लेकिन मतलब कुछ स्पेसिफ़िक नहीं है कि आपने लाज़मी जो है वो चिकन डाल के ही खाना है। तो एनी हाउ मतलब आज अब मैं थोड़ा-सा ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं मतलब क्या बात करूँ और क्या नहीं। मुझे याद है जब मैं अपनी अम्मी के घर होती थी तो मैं सबसे नालायक बच्ची थी, मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। मतलब मैं लिटरली उठ के पानी भी नहीं पीती थी। हमारे घर में नॉर्मली मेड्स वगैरह थी और अभी भी हैं, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी और कभी मेरी अम्मी ने हमें बोला भी नहीं। हाँ, वो हमें ताने-वाने मारती रहती थी कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो, बहुत नालायक हो, निकम्मे हो। तुम लोग जूते पड़वाओगे अगले घर जाके और काम वाम तुम लोग को आता नहीं है और तुम लोग कैसे घर संभालोगे, और मतलब वही जो टिपिकल अम्मियों की बातें होती हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड हर फियर्स। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से शादी हुई है सब कुछ संभाल रहे हैं, और मेरे ख्याल से इवेंचुअली हर लड़की जिसके ऊपर जब जिम्मेदारी बनती है डलती है तो आप जो हो खुद ब खुद जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि इस घर की औरत आप हैं और आपने इस घर को देखना है, तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर आ जाता है। हाँ, मैं कभी-कभी सुस्त हो जाती हूँ, कभी जैसे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता खाना बनाने को या कुछ भी करने को, लेकिन वो वन्स इन अ ब्लू मून होता है। बट ऑन एवरेज डेली रूटीन में मैं अपने जो मेरे काम-वाम हैं, अपने मतलब ऑफ़िस के साथ ये सब चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाती हैं। रोटियाँ-वोटियाँ जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे बिल्कुल नहीं बनानी आती थी और ना ही मुझे कभी कोई इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे आटा गूँथना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब मेरी मतलब मेरे फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई थी तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने देखा था कि भाई ये तो बिल्कुल ही निकम्मी है, कुछ भी नहीं आता है इसको। तो उन्होंने जो है ना थोड़ा-थोड़ा मुझे मोटिवेट किया। तो उस वक़्त जो है ना मेरे अंदर, क्योंकि जब मेरी मतलब मेरी बेटी पैदा होगी तो फिर एक वो जो मदर इंस्टिंक्ट होती है ना खुद से जाग जाती है। तो मुझे ये था कि यार मैं मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची जब बड़ी हो तो मैं उसको यही बाहर की रोटियां खिलाऊं। तो मुझे हुआ कि नहीं, मुझे रोटी खुद से बनानी आनी चाहिए। तो मैंने फिर उनका अपनी सास से कहा कि आप मुझे रोटी बनाना सिखाएं। तो उन्होंने वो जो आखिरी दिन जो वो जाने से पहले उन्होंने मुझे 1-2 दफ़ा बताई, और फिर तो एनी हाउ मुझे आहिस्ता-आहिस्ता कर आके खुद ही प्रैक्टिस हो गई, तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रही। और अब तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब कोई मसला ही नहीं है। अब तो मैं पराठे भी बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। मतलब अपनी बच्चों के लिए मैंने लिटरली ये चीज़ सीखी है। अगर से मेरे हस्बैंड होते तो शायद मुझे कोई ऐसा कोई वो ना होता, मोटिवेशन होती कि मैं रोटियाँ पकाऊँ बैठ के। तो ख़ैर रोटियाँ-वोटियाँ इस तरह से सीख ली, और फिर मैंने अपनी मतलब मेरी मदर इन लॉ 2 दफ़ा मेरे पास आके रह के जा चुकी हैं, तो ऑन एंड ऑफ मैंने उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। जो मतलब असल में मैं पंजाबी हूँ लेकिन मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो कराची मतलब उर्दू स्पीकिंग फैमिली है, तो उनके खाने और हमारे खाने टोटली डिफरेंट हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो अच्छी बनाती हैं, तो मैं जब वो लास्ट टाइम आई हुई थी तो मैंने उन सब की रेसिपीज़ ले ली थी और वो मैं ऑन एंड ऑफ ट्राई करती रहती हूँ, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो अब मेरी एक पहचान बन गई है वो बीफ निहारी है, जो कि अब मैं बिल्कुल परफेक्ट बनाना शुरू हो गई हूँ। लेकिन मेरा मूड है कि इंशाल्लाह मैं अगले किसी दिन मैं इंशाल्लाह ताला निहारी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, वो मेरी स्पेशली मेरी सास मेड रेसिपी है और वो वाक़ई बहुत मज़े की बनती है। मेरी अम्मी खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम सबकी अम्मियाँ बनाती हैं। तो उनको अगर कभी मैं बताऊँ ना कि आपको पता है कि अब मैं कितने अच्छे खाने बनाती हूँ, लोग मेरे खानों की तारीफ़ करते हैं, तो उनका आगे से एक ही जवाब होता है कि जिन्हें तुम्हारे खाने पसंद आते हैं, उनके खुद
खानों का स्टैंडर्ड क्या होगा, या वो खुद पता नहीं किस तरह के खाने पकाते होंगे जो तुम्हारे खानों को पसंद करते हैं। तो मैं मम्मी को हमेशा यही कहती हूँ कि आप मुझे एक तो इतना डिग्रेड करती हैं ना, अब आपको पता नहीं है, अब मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। खैर नहीं, और इससे मुझे ना याद आई एक बात। मतलब मैंने लाहौर से इंजीनियरिंग की है। तो मेरे साथ जो मेरी 2 रूममेट्स हैं वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो कि हम अल्लाह का शुक्र है आज तक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है ना, हम 3 फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट में हैं, 4 का हमारा ग्रुप है। और उसमें से हमारी एक फ्रेंड थी जो उस वक़्त उसको ना बड़े अच्छे खाने बनाने आते थे। तो मैं लिटरली जब उसको देखती थी ना, तो मुझे होता था कि यार इसकी अम्मी कितनी खुश होती होंगी ना कि इनकी बेटी को सब कुछ आता है, क्योंकि वो टाइम था जब मैं कुछ नहीं करती थी। तो एक दफ़ा हमारी डिस्कशन हुई, तो उसने बताया कि जब वो एक दफ़ा अपने घर गई और उसने उसकी अम्मी ने कहीं उसको डाँटा, वो खाना नहीं ठीक बना रही थी, तो उसने आगे से अपनी अम्मी को जवाब दिया कि आपको पता है कि हॉस्टल में मेरे खाने की कितनी तारीफ़ें होती हैं, आप मुझे यहाँ पे इज़्ज़त नहीं देती। तो उनकी उसकी अम्मी ने भी आगे से उसको वही जवाब दिया कि जो तुम्हारे खाने पसंद करते होंगे वो खुद कितने अच्छे पकाते होंगे, वो तो मुझे तुम्हारी बात सुन के ही समझ आ गए। लेकिन ख़ैर मैं लिटरली अपने बैचलर्स में उसको देखकर ना मैं बड़ा एप्रिशिएट करती थी कि यार कितनी अच्छी बंदी है ना, इसको हर कुछ सब कुछ बनाना आता है। और हमारा नॉर्मली क्या होता था कि जब रमज़ान आता था तो हम तीनों की आदत थी कि हम ना रमज़ान से पहले अपना एक बजट इकट्ठा कर लेते थे, मतलब 500 500 1500 फॉर एग्जांपल हम करके ना हम अपनी इसी फ्रेंड को दे देते थे, क्योंकि वो हम में से सबसे ज़्यादा समझदार थी, तो वो अच्छा मैनेज करती थी। तो वो हमें ना उसमें से वो पकौड़े वगैरह वो खुद बना लेती थी, और हम मुझे और मेरी जो दूसरी फ्रेंड है हम दोनों को वो भेजती थी यूनिवर्सिटी के कैफ़े से, जैसे आप जाके दही ले आएँ, जो भी ले आएँ, मतलब एक्स वाई ज़ेड। तो अब मेरी और मेरी फ्रेंड की आदत होती थी कि हम जब कैफ़े जाते थे ना, तो हमें वहाँ पे और भी जो भी खाने की चीज़ें मिल रही होती थी ना, हम वो भी उठा के साथ ले आते थे। पहले दिन हमने ये हरकत की, तो मेरी जो फ्रेंड है, हम वापस आए तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को इतने पैसे दिए थे, तुम लोगों ने और चीज़ें खरीदी ही क्यों? उसके बाद उसने नेक्स्ट डे से हमें गिन के, अगर 5 रुपए का दही आना है तो उसने हमें 5 रुपए ही पकड़ाए। उसने हमें कहा कि तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लोगों को मैं ज़्यादा पैसे दूँ। मतलब उसने ना हमें बिल्कुल अपना छोटा बनाया हुआ था कि वो छोटे नहीं होते कि जाओ छोटे ये कर लो, जाओ छोटो अब मैंने ये बना लिया, अब जाओ बर्तन धो लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सीरियसली हमारा जो यूनिवर्सिटी का टाइम था ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ्स। हम अभी भी माशाल्लाह, अब तो यूनिवर्सिटी को पास आउट हुए भी 1 सदियाँ गुजर गई हैं, बट हम अपने उस टाइम को इतना चेरिश करते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्टल की लाइफ इतने मज़े की थी, इतना हमने एंजॉय किया हुआ है ना एक दूसरे के साथ। स्टार्टिंग के डेज़ जब हम घर से दूर थे और डिप्रेशन में थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फिर इसी तरह लाहौर में बाहर जाना, हमारी आदत थी कि जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे समर्स के ख़ास तौर पे, तो हम फ़जर तक पढ़ते थे। और फ़जर की जब हमारा फाइनल सेमेस्टर था मुझे याद है, तो हम फ़जर तक पढ़ते रहते थे, और फ़जर पढ़ के ना फिर हम लोग रोज़ निकल जाते थे। कभी हम यूनिवर्सिटी के कैफ़े में जाके नाश्ता कर रहे हैं, कभी हम, एक दफ़ा हमारा अचानक से मूड बना और हम जो लाहौर की फूड स्ट्रीट है वहाँ चले गए नाश्ता करने, और हमने वहाँ पे इतना ज़बरदस्त नाश्ता किया। जो लोग लाहौरी होंगे उनको आइडिया होगा कि लाहौर के फूड स्ट्रीट का नाश्ता क्या ज़बरदस्त होता है। तो हमारी ना बहुत मेमोरीज़ हैं हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ से, और मेरे ख़्याल से हम सब की होती हैं। हम सब ने जो टाइम अपना बैचलर्स में यूनिवर्सिटी में गुज़ारा होता है ना, वो लाइफ फिर आपको ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलती, वो फ्रेंड्स दोबारा नहीं मिलते, और उस तरह के अंडरस्टैंडिंग वाले फ्रेंड्स भी नहीं आपको मिलते। और हम लोग तो चूँकि 24/7 एक दूसरे के साथ होते थे, तो हम सब की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मतलब मेरी फ्रेंड्स बहुत दफ़ा मेरे घर आके रह चुकी थी। मतलब हम जब पास आउट हो गए थे, तो बहुत दफ़ा मेरी ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं, बल्कि मेरी तीसरी भी एक फ्रेंड है जिसके साथ मैं लाहौर से इस्लामाबाद बहुत हमने फ्रीक्वेंटली ट्रैवल किया एक दूसरे के साथ। तो हम चारों का बहुत अच्छा ग्रुप था। मतलब मेरे पूरे घर में मेरे सब फ्रेंड्स को सब जानते थे, और हमारी इसी तरह जो जो हमारी फ्रेंड्स थी सबके घरों में हम लोग इतना ज़्यादा नोन थे कि मेरी ये जो फोर्थ फ्रेंड है जिसके साथ मैं लाहौर से इस्लामाबाद आती थी, हमारा तो इतना अच्छा एक दूसरे के साथ वो हो गया था ना कनेक्शन, कि मतलब मेरे पेरेंट्स को अगर पता होता था कि वो मेरे साथ लाहौर जा रही है, तो वो ऐसे सुकून में आ जाते थे जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। और सिमिलरली उसके पेरेंट्स का भी यही हिसाब था। तो हमने जो है ना अपना यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी गुजारी हुई है, और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप सबकी भी यूनिवर्सिटी लाइफ और यूनिवर्सिटी के जो फ्रेंड्स हैं ना, वो फॉर एवर फ्रेंड्स होते हैं। अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं, बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वो लोग मिलें जिनसे आपका जो है वो पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिनके साथ आप रिलैक्स फील करते हैं, जिनके साथ आप हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। मतलब हम
अभी तक एक-दूसरे के साथ इतना कंफ़र्टेबल हैं कि हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ हम डेली बेसिस पे एक-दूसरे से बात करते हैं, हर तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, जबकि हम एक-दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। मैं यहाँ जर्मनी में हूँ, मेरी एक और फ्रेंड भी यहाँ जर्मनी में है, लेकिन वो थोड़ा मुझसे दूर रहती है। तो वो और मैं हर साल में 1 दफ़ा मिलते हैं जब मैं अपने बच्चों की बर्थडे करती हूँ। या कभी उसको होश आ जाए और वो अपने बच्चे की कर ले तो मैं उधर चली जाती हूँ। वैसे हमारा मिलना बहुत कम होता है। फिर मेरी एक फ्रेंड दुबई में और जो मेरी चौथी फ्रेंड है वो अमेरिका में होती हैं। तो मतलब हम सब दूर-दूर हैं और हम एक अरसा हो गया एक-दूसरे से नहीं मिले। बट व्हाट्सएप जो है वो इज़ अ ब्लेसिंग यू कैन से, मतलब हम इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन कॉन्टैक्ट, तकरीबन हम डेली ही कॉन्टैक्ट में होते हैं एक-दूसरे के। तो वो अल्लाह का शुक्र है। अच्छे फ्रेंड्स होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और डेफ़िनेटली हम सब की लाइफ़ में अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि कभी-कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा फ़ेज़ आता है जहाँ आपको अच्छे फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, जब आप किसी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में गुज़र रहे हों या कभी कुछ ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ईज़िली डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन भी है और मेरी अपनी बहन के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी होती हैं, और बहन तो ज़ाहिर है उसकी अपनी एक प्लेस है, उसको तो कोई भी टेक ओवर नहीं कर सकता। मतलब अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत 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 अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ज़िंदगी में मेरी एक बहन इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ इतनी ज़्यादा सपोर्टिव बहन दी हुई है। और सिमिलरली अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्त भी उतने ही अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और मुझे उम्मीद है आप सबकी लाइफ में भी आपके अच्छी बहन भाई और अच्छे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप का जो है माइंड मिलता है, आप रिलैक्स फील करते हैं। तो अगर नहीं है तो ज़रूर ढूँढें, क्योंकि ये रिश्ते बड़े ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, इनके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। आई डोंट नो जिन लोगों के पास अगर कोई शेयर करने के लिए नहीं होता तो वो क्या करते हैं और किस तरह से अपनी मतलब लाइफ को चलाते हैं, मुझे नहीं समझ आती। तो वो जो एक गाना है ना कि तेरे जैसा यार कहाँ, मुझे याद है संजू में उन्होंने एंड में लगाया था, वो वाक़ई वो बहुत इमोशनल सॉन्ग है, बट वो मेरे ख़्याल से अगर आपने फ्रेंड्स को डेडिकेट करना है तो दैट इज़ द परफेक्ट सॉन्ग फॉर इट। सो टू ऑल माय फ्रेंड्स प्लस माय सिस्टर, आप सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। चलिए आज की वीडियो का मैं थोड़ी सी इमोशनल होगी। चलिए अब आज की वीडियो को एंड कर देते हैं यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।